चुका है। अगस्त भी आधा बीतने को है, लेकिन ना बारिश का जो है दौर खत्म होने जा रहा है, ना ही मौसम विभाग की चेतावनी जो है रुकने का नाम ले रही है। इस बीच सबसे बड़ा अलार्म तो पहाड़ों पर बज रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड से परेशान पहाड़ी राज्यों में बार बार बादल फट रहे हैं। जी हाँ, पहाड़ों पर मॉनसून इतना गरज क्यों रहा है और बार बार बादल फटने का साइंटिफिक रीजन क्या है, एक रिसर्च रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। उत्तर से दक्षिण तक तबाही ही तबाही दिख रही है। केरल के वायनाड से मौत की खबरें कम नहीं हुई, इधर उत्तर भारत के पहाड़ों ने डराना शुरू कर दिया। हिमाचल के कुल्लू, रामपुर और मंडी में बादल फटने से सैलाब उमड़ पड़ा, तो उत्तराखंड के केदारनाथ में भी बादल फटने के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। केरल के बाद हिमाचल और उत्तराखंड से आ रही तस्वीरें कोहराम का काउंटडाउन सुना रही है। ताबड़तोड़ बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने आफत काट रखी थी, लेकिन अब बादल फाड़ तबाही दहला रही है। पहाड़ पर कुदरत का गुस्सा तबाही बनकर टूट रहा है। मॉनसून में पहाड़ों पर मुसीबत आ रखी है। पहाड़ों पर बार बार बादल फट रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब मॉनसून में बादल फटने की घटना हुई हो, लेकिन जिस पैटर्न में इस साल बादल फट रही हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और केरल में फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं। उसके बाद सवाल उठ रहा है कि पहाड़ों पर हो रहे इस क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट है? क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तबाही आ रही है, या एक बार फिर अल नीनो इफेक्ट का असर हुआ है? पहाड़ों पर आई इस मुसीबत की एक एक डिटेल बताएंगे, बादल फाड़ तबाही की एक एक तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, अगस्त में अफलातून मॉनसून कैसे मार डालने के मूड में आ चुका है। मौसम विभाग ने देश के 24 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। सभी बड़ी नदियां उफान पर हैं। 15 अगस्त तक बारिश का बड़ा अलर्ट है। बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों में येलो अलर्ट है। पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर इलाकों में 15 और 16 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहेगी। ओडिशा के 10 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा में अगले 7 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू जारी है। अभी भी 128 सड़कें बंद हैं। वहीं उत्तराखंड में मॉनसून पूरी तरह एक्टिव है। देहरादून, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल में भारी बारिश की संभावना है। एक तरफ भारी बारिश तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड। उत्तराखंड में इन दिनों घरों से निकलना और यात्रा करना दुभर हो रखा है। रुद्रप्रयाग से आई तस्वीर देखिए, जहां केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर हाईवे पर आ गया। बताया जा रहा है कि कल देर रात केदार घाटी में जोरदार बारिश हुई थी और आज सुबह मौसम साफ होते ही लैंडस्लाइड हो गई। जोशीमठ से आई तस्वीर देखिए, जहां बादल फटने के बाद अलकनंदा नदी में ऐसा सैलाब आया कि चंद सेकंड में पूरा बांध पानी पानी हो गया। अरे क्या कर रहा है? अरे भागो, मरेगा वो, भागो, मरेगा रे वो। जब बादल फटता है और तबाही आती है, तो न भागने का मौका मिलता है, न कुछ सोचने समझने का। जो भी सैलाब के करीब होता है, उसके पास चंद सेकंड होते हैं अपनी जान बचाने के लिए।
ऐसा ही कुछ लैंडस्लाइड के वक्त भी होता है। ये तस्वीरें केदारनाथ में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की है। बीच में सैलाब है और उसके दूसरी तरफ कुछ लोग। तभी अचानक पहाड़ों से पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है। हरा और नीला जैकेट पहने दो शख्स पहले तो चट्टान के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन तभी हरी जैकेट पहना शख्स दौड़ लगा देता है। अगर कुछ सेकंड की देर हो जाती तो इस शख्स की जान भी जा सकती थी। वहीं उत्तराखंड से ज्यादा बुरे हालात अब हिमाचल प्रदेश के हैं। चंबा के भरमौर की तस्वीर देखिए, जहां पहाड़ से लगातार पत्थरों की बारिश हो रही है। पूरे गांव पर कैसे आफत टूट पड़ी है वो इस तस्वीर में देखिए। पहाड़ों के ऊपर से आ रहा मलबा दो भाग में बंट गया, जिसकी चपेट में कई घर तो आए ही, सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि लगातार लैंडस्लाइड के चलते 6 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। हिमाचल के ही कुल्लू की तस्वीर देखिए, कैसे लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है। वो तो गनीमत रही कि हाईवे को पहले ही बंद कर दिया गया था, नहीं तो इस आफत से बचना मुश्किल था। हालांकि सभी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। 31 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में 3 जगह बादल फटे। उसके बाद रुक रुक कर बादल फटने की खबरें आ रही हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद बड़ी तबाही कैसे आती है, उसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को एक फॉरेस्ट रेंजर ने अपने कैमरे में कैद किया था। देखिए, मात्र 10 सेकंड में बादलों का पूरा पानी पहाड़ों पर बरस गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटने की कैटेगरी में रखा जाता है। तापमान बढ़ने से नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। इससे बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बादलों की डेंसिटी बढ़ जाती है और पानी एक साथ नीचे आ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर ही सबसे ज्यादा बादल क्यों फट रहे हैं? इन दोनों पहाड़ी राज्यों में मॉनसून की बारिश के दौरान बादल फटना आम क्यों हो गया है? मौसम एक्सपर्ट की माने तो इस मुसीबत के पीछे इंसान का हाथ है। एक स्टडी के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले सालों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए जंगलों की आग, पेड़ों को काटना, कचरे को जलाना जिम्मेदार है। पहाड़ी इलाकों में बड़ी तादाद में पहुंच रहे सैलानी भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहाड़ों पर बढ़ता ट्रैफिक और जंगलों में अवैध निर्माण भी इसका कारण बन रहे हैं। अब पहाड़ों पर आफत आई है तो इसका असर मैदानी इलाकों में तो देखने को मिलेगा ही। उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने के बाद से यूपी की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बेचैन कर रहा है। सभी 84 घाट पानी में डूबे हुए हैं। नाव पर पाबंदी है। अंतिम संस्कार घर की छतों और गलियों में किया जा रहा है। घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। एहतियात के तौर पर वाराणसी में होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती भी छत पर की जा रही है। हालांकि गंगा आरती में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आई है। वाराणसी में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश की दोहरी मार पड़ रही है। गंगा के साथ अब वरुणा नदी भी उफान पर है। शहर के बीचों बीच वरुणा कॉरिडोर पानी की आगोश में समा चुका है। वरुणा का पानी अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। नक्की घाट तक जाने वाला रास्ता भी पानी में डूबा नजर आ रहा है। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और बाढ़ राहत शिविर बनाए जा रहे हैं।
इस वक्त हम वाराणसी के वरुणा कॉरिडोर के पास मौजूद हैं और यहाँ पर बाढ़ की वजह से क्या हालात बने हुए हैं उसकी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वरुणा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिसकी वजह से जो तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। जो वरुणा का जो पानी है वो धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में उसने घुसना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो स्थानीय जो अपने जो सुरक्षित ठिकाने हैं वहां पर जाने के लिए एक तरीके से मजबूर हो रहे हैं। देखिए कि जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने सामान के साथ इस वक्त जो सुरक्षित स्थान है वहां पर जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ठीक सामने ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये वरुणा घाट से होकर सीधे नक्की घाट तक जाता है और इसकी वजह से जो हजारों लोग हैं वो एक आसान रास्ता उसको चुनते हुए जाते थे, लेकिन अब वरुणा के जलस्तर में वृद्धि की वजह से ये जो पूरा रास्ता है वो पानी में समाहित हो चुका है। यूपी के बाद राजस्थान का हाल देखिए। बूंदी जिले के नागदी बाजार में पानी का ऐसा सैलाब आया जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आतुर दिखा। गलियों से होते हुए बह रहे सैलाब की धार के आगे किसी की एक ना चली। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के बाद नवल सागर झील से पानी छोड़ा जा रहा है जो धीरे धीरे अब रिहायशी इलाकों में भरने लगा है। यानी आने वाले समय में बूंदी के लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कुछ ऐसा ही हाल करौली जिले के हिंडौन में भी देखने को मिला, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। जगह जगह जल भराव से सबसे ज्यादा नुकसान दुकानदारों को हो रहा है। मार्केट की करीब 1000 से ज्यादा दुकानें पानी में डूबी हुई हैं, जिसमें अब तक व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है। वहीं शहर की कई पुरानी इमारतें भी जमींदोज हो गई हैं। हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। करौली में भी एक दिन में 166 मिलीमीटर बारिश दर्ज किए जाने के बाद हालात बेकाबू हो गए। कई इलाकों में घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी किसी मुसीबत का सामना अहमदाबाद के लोगों को न करना पड़े, इसके लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक सिस्टम तैयार किया है। 12 लाख रुपए में वाटर सेंसर तैयार किया गया है, जिसे अंडरपास में इंस्टॉल किया जाएगा। ये सिस्टम काम कैसे करेगा वो भी देख लीजिए। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन हादसों को अब रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करती नजर आ रही है। इस वक्त हम अहमदाबाद के एक अंडरपास में मौजूद है जो वाडज के पास आया हुआ है, अखबार नगर अंडरपास। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ सेंसर टाइप का वायर वगैरह लगा हुआ नजर आएगा। हालांकि ऑटोमेटेड गेट लगाए गए और पहली बार इंडिया में वाटर सेंसर बनाया गया है कि जैसे ही अंडरपास में यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 2 फुट, 1 फुट, 3 फुट, 4 फुट कितना पानी भरा है। जैसे ही 2 फुट पानी इस अंडरपास में भर जाएगा तो ये सेंसर ऑटोमेटिकली दोनों तरफ जो गेट लगे हैं उन गेटों को बंद कर देगा। इस बीच पीएम मोदी आज केरल के वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने लैंडस्लाइड के बाद तबाह हुए प्रभावित चूरलमाला, मुंडक्कई और पंचेरीमिट्टम का हवाई दौरा किया। इसके बाद पीएम मोदी चूरलमाला पहुंचे, जहां वो पैदल ही प्रभावित इलाके में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बात की और हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी उस इलाके में भी पहुंचे जहां सेना ने रेस्क्यू के दौरान 190 मीटर लंबा पुल बनाया था। पीएम मोदी ने मेप्पाडी में एक शिविर का दौरा भी किया, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। जिस तरह से देश भर में बारिश का दौर जारी है, पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में आप भी घरों से बाहर निकलने से पहले सावधान रहें, सतर्क रहें।